फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और अक्सर पिछले बार भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके पहले भी पूछा गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 5n² प्लस 3n। इफ mth टर्म इज 168, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म। हिंदी में अगर हम पढ़े तो इसको क्वेश्चन है इसका, एपी के प्रथम n पदों का योग 5n² प्लस 3n है तथा mth पद का मान 168 है, तो m का मान ज्ञात करें तथा 20वां पद ज्ञात करें। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब अगर हम फाइंड आउट करें S1 का मतलब हुआ एक टर्म, यानी कि पहला टर्म ये A1 ही होगा। ये बराबर होगा, यहाँ पे n की जगह 1 2 3 और so on रखते जाएंगे तो हमारा जो है एक सीरीज एपी का निकल जाएगा। सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे। Sn दिया है आपका, पहले Sn दिया है 5n² प्लस 3n। यहाँ पे हम n की जगह 1 रखते हैं, n की जगह 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू n का 1 स्क्वायर है, n की जगह 1 रखा तो 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि कितना हो गया आपका 8। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जो S1 है वही आपका A1 भी होगा या A भी होगा, ठीक है, क्योंकि पहला टर्म और पहला टर्म का सम तो एक ही होगा, इसलिए यहाँ पे a कितना हो गया आपका 8 हो गया। अब S2 निकालते हैं। S2 बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ n की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 20 प्लस 6 कितना हो गया आपका 26। ये हो गया आपका A1 प्लस A2, ठीक है, क्योंकि S2 मतलब पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम, यानी कि हम अगर निकालना चाहेंगे तो A1 प्लस A2 26 हो गया। An का वैल्यू कितना, A का वैल्यू कितना है आपका 8 है, तो यहाँ से A2 कितना निकल जाएगा आपका 26 माइनस 8, यानी कि 18 निकल गया, 18 निकल गया। अब हम S3 निकालते हैं। S3 निकालने के लिए फिर n का वैल्यू कितना रखेंगे, हम 3 रखेंगे। 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3n है तो 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका 5 इंटू 9 प्लस 54 कितना हो गया 5 इंटू 9 प्लस 9 यानी कि 54 हो गया। ये आपका क्या हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3। फ्रेंड्स, यहाँ A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 आपका कितना आया 26 प्लस A3 ये आपका कितना आ गया 54, तो यहाँ से A3 कितना आ गया आपका 54 माइनस 26 कितना हो गया 28, ठीक है। तो हम देख रहे हैं सीरीज क्या बन गया आपका A1 A2 और A3, ये आपका हो गया 8 फिर 18 फिर 28, यानी कि पहला टर्म 8 हो गया, दूसरा टर्म 18 हो गया और तीसरा टर्म कितना हो गया आपका 28। अब इस तरह आपका सीरीज कम से कम 3 टर्म या 4 टर्म निकालना चाहिए एपी को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने 3 टर्म मेरा निकल गया, उससे डिफरेंस अगर सेम आ गया तो ज़रूरत नहीं है आपको फोर्थ टर्म निकालने का, पता चल जाता है कि वो आपका सीरीज जो है वो 80 में आ गया। जैसे यहाँ 8 है, 8 और 18 के बीच 10 का डिफरेंस है, फिर 18 और 28 का के बीच 10 का डिफरेंस है। इस तरह जो सीरीज है वो आपका एपी का निकल गया A1 A2 A3। अब क्वेश्चन है आपका, इसको निकालने के बाद हम mth टर्म का वैल्यू दिया है 168, उसको फाइंड आउट करेंगे।
mth टर्म यानी कि ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। आपका जो वैल्यू निकला था ए 8 आया था, ए 2 18 आया था और ए 3 28 आया था ए पी। फ्रेंड्स ए पी का जो सीरीज आया वो आपका 8 18 28 आया, ठीक है। तो ए कितना है यहाँ पे 8 है, डी कितना है आपका 18 माइनस 8 यानी कि कितना हो गया 10। ए एम जो दिया है वो कितना दिया है आपका 168। ए एम का मतलब हो गया ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 168 लिखेंगे। ए का वैल्यू हम कितना रखेंगे 8 रखेंगे। एम का वैल्यू नहीं दिया है तो एम की जगह एम लिखेंगे, एम माइनस वन। डी के जगह कितना लिखेंगे 10 इंटू 10 हो गया इक्वल टू 168। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एम माइनस वन इंटू 10 इक्वल टू 168 माइनस 8 यानी कि 160 हो गया। एम माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया 160 डिवाइडेड बाय 10। 10 से 0 कट जाएगा। एम बराबर क्या हो गया 16 प्लस 1 इक्वल टू 17 यानी कि एम का वैल्यू कितना आ गया 17। इस तरह सॉल्व करेंगे एम का वैल्यू निकालने के लिए। और अगर A20 निकालना है, A20 का वैल्यू क्या आ जाएगा ए प्लस 19 डी। ए का वैल्यू 8 है, 19 इंटू डी का वैल्यू 10 है, तो 8 प्लस 190 इक्वल टू क्या हो जाएगा 190। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये इस बार के लिए भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको आज बताए हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बड़ी शॉर्टकट तरीके से हम इस तरह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वाचिंग।